नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ गोराई और एक बार फिर से आपके साथ हूं माई लाइफ विद वीआर में हैप्पीनेस नेवर एंड्स। जब आप इन वीडियोस को लगातार देखेंगे, बार बार देखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो ये आप भी कहने लगेंगे कि हैप्पीनेस नेवर एंड्स। हैप्पीनेस हर वक्त आपके साथ रहेगी। और हैप्पीनेस पे भी हमारा एक वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ किस तरीके से हैप्पीनेस हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होती है उन सब बारे में बात हुई है उसमें। फ़िलहाल आज एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर हम बात करने के लिए मेरे साथ हैं फेमस काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार विश्वनाथ जी। राकेश जी, जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, तो जनरली सुनने में आता है कि डिप्रेशन, आजकल तो छोटा बच्चा भी बोलने लगा कि मैं भी डिप्रेशन में हूँ, जबकि एक्चुअली उसे पता भी नहीं होता डिप्रेशन क्या है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक मतलब ये मैसेज जाए और वो इस चीज़ को समझें कि डिप्रेशन है क्या है डिप्रेशन। एक्चुअल डिप्रेशन में देखिए, नाम में ही उसमें एड ऑन है डिप्रेस्ड स्टेज। जो भी स्टेज है, जो भी सिचुएशन है, सेल्फ या आउटर, तो हम उस स्टेज को एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हैं, अनकम्फर्ट है। तो जब भी हम अनकम्फर्ट है और नर्वसनेस है, इट्स मीन्स मुझे डिप्रेशन की स्टेज शुरुआत हो चुकी है। डिप्रेशन ये, और डिप्रेशन को लोग एक्चुअल ये भी एक बड़ा मिथ है कि लोग मानसिक बीमारी को भी लोग डिप्रेशन समझने लगते। हाँ, जनरली कोई भी बीमारी हुई, लोगों ने कहा डिप्रेशन में है, उन्हें पता भी नहीं डिप्रेशन क्या है। तो वो एक कॉमन बात है। मेंटल जो प्रॉब्लम है वो और भी प्रॉब्लम है, वो उसको डिप्रेशन मत कहिए। डिप्रेशन एक स्टेज ये है कि जब आपको कुछ भी अच्छा गुड साइन नहीं हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, बात बात पे आप मन उदास हो रहा है, कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन आपको अच्छा हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा है, जॉय फील नहीं हो रहा है, रोमांच नहीं क्रिएट हो रहा है, रोज़ ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, बार बार ऑफिस जाते हैं तो उसको कहते हैं रोज़ वही करते हैं। मतलब ये जो स्टेज है, ये एक फीमेल के लिए भी हो सकता है, रोज़ खाना बनाना, रोज़ बच्चों की परवरिश करना, या बच्चों की भी स्टेज है कि रोज़ मुझे स्कूल जाना है। तो जब भी आप अपनी सिचुएशन के साथ आप बिल्कुल अच्छा ना लग रहा है, डेली रूटीन बिल्कुल कंफर्ट वे ना होना, और उसी घर में पहले रहते थे अच्छा लगता था, अब आज अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल। तो यही है कि डिप्रेशन मतलब डिप्रेस्ड स्टेज है। आपको किसी भी स्टेज पर आप कंफर्ट नहीं हो रहे हो और हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा है, इसलिए इट्स मीन्स आपको डिप्रेशन है। क्या लक्षण है इसके? और एक तो पहली बात तो मन उदास हो जाना, बार बार उदासी ऐसा आता है, गिल्ट कॉन्शियस होना, विक्टिमाइज फील करना, बार बार रोना, और बार बार ये कहना मैं कमज़ोर हूँ, आई एम ए वीकर। तो पावर जनरेट नहीं होती, मन किसी भी चीज़ में लग नहीं रहा है, मन उन चीज़ों में लग रहा है जिन चीज़ों में पहले नहीं लगता था, और अब आपको अपने काम करने में मन नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको वर्किंग प्लेस में जाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अपने कोलीग से मिलने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और ले दे करके आप हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ भी आप बेहतर फील नहीं कर पा रहे हो। इट्स मीन्स आपको डिप्रेशन है। तो क्या कारण है डिप्रेशन होने के, और स्टेजेस क्या है? जैसे पहले स्ट्रेस हुआ, उसके बाद फिर एंजाइटी हुई, फिर डिप्रेशन हुआ, तो कारण क्या है? खास मुख्य कारण क्या है डिप्रेशन के? हाँ, डिप्रेशन का पहला कारण ये है कि कभी भी मुझे कंफर्ट स्टेज नहीं होना। माइंड की जो कंफर्ट स्टेज होती है, कूल काम वाली स्टेज, वो मुझे फील ना होना। फर्स्ट स्टेज तो ये शुरू होती है। सेकंड स्टेज ये होती है कि मैं सिचुएशन कोई भी आती, बहुत छोटी सी सिचुएशन है आपकी, आप कहीं जा रहे हो और आप कहीं जाम में फंस गए हो, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, इट्स मीन्स आपकी डिप्रेशन की सेकंड स्टेज पर आप आ रहे हो और आप उसे चेक नहीं कर पा रहे हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ। थर्ड स्टेज पर ये होता है कि जो तीसरा वीक स्टार्ट होता है, थर्ड वीक, तो थर्ड वीक में क्या होता है कि हम बात बात पर एंगर होते हैं, साउटेड होते हैं, अपना ऊपर कंट्रोल नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। ये थर्ड स्टेज है। तो ये जो साइन है, आपको स्टेज मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मेरा जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें मैं अपने काम करता तो शायद चीज़ों को कंट्रोल कर लेता, लेकिन मैंने फर्स्ट स्टेज को ऐसे ही जाने दिया, इसलिए वो कंट्रोल नहीं हो पाया। तो सर, ये तो जनरली बात पता चली, लक्षण है ये डिप्रेशन के कारण, स्ट्रेस वगैरह चीज़ें, लेकिन निवारण क्या है? क्या एक डिप्रेशन को एक सिंड्रोम भी बोलते हैं, तो ये क्या है डिप्रेशन सिंड्रोम? एंगर हो रहा हूँ, साउटेड हो रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन आ रही है और मेरा सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, ये डिप्रेशन की थर्ड स्टेज है। तो होता क्या है कि हम अपनी फर्स्ट स्टेज पर अपने को चेक नहीं कर पा रहे, और थर्ड स्टेज पर मुझे पता चल रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ।
तो होना क्या चाहिए कि आप जो आपका माइंड जो वीकर थॉट क्रिएट कर रहा है उसकी जगह पे वो उसे पावरफुल थॉट क्रिएट करना चाहिए। अगर आपका माइंड, इसको एक और भी चेकिंग कर सकते हैं, अगर आपका माइंड पावरफुल थॉट जनरेट नहीं कर पा रहा है, इट्स मीन्स वो डिप्रेशन की स्टेज आपकी और स्टेज हो शुरू हो गई। तो क्या किस तरीके से डिप्रेशन से बचा जा सकता है, ख़ास तौर से उनके लिए जो उनके फैमिली मेम्बर्स है? अगर कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति है, उनको ये लक्षण दिख रहे हैं फैमिली में कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन में है, तो अगल बगल वालों का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जो फैमिली मेम्बर्स है उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उनके साथ? पहली बात तो ये जो हम लोग डिमोरलाइज करती है, खासकर सोसाइटी डिमोरलाइज बहुत करती है, हर चीज़ को कहती है कि देखो हमने कैसे फेस किया, राइट, और तुम्हें तो छोटी सी प्रॉब्लम आई और तुम डिप्रेशन में चले गए। तो ये जो डिमोरलाइज कर रहे हैं ये रॉन्ग स्टेज है, मतलब ये रॉन्ग एस्पेक्ट है, ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी मेंटल स्टेज क्या चल रही है, राइट, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो वाइफ हो, कोई आपको बिल्कुल नहीं पता कि आप आउटर से सिर्फ चेक कर रहे हो और सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपका मेंटल स्ट्रांगनेस हो, इस कारण आपने चीज़ों को बहुत आसानी से उसे कर लिया हो, लेकिन हो सकता है उसके लिए बहुत मुश्किल रह गया हो क्योंकि वो मेंटल उतना टफ ना हो। तो डिप्रेशन के क्या कारण हैं? हाँ, पहला डिप्रेशन के 3 एस्पेक्ट है, जेनेटिक, बायोलॉजिकल और साइको सोशल फैक्टर्स। ओके, ये 3 एस्पेक्ट है डिप्रेशन के। तो इसको किस तरीके से समझेंगे, मतलब एक आम भाषा में किस तरीके से इन तीनों को समझेंगे हम? देखिए, जेनेटिक और साइको, पहले आता है साइको सोशल फैक्टर, क्योंकि ज़्यादातर ये लोगों को होता है जी। साइको सोशल फैक्टर में मैं अपने काम से खुश नहीं हो रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो रहा हूँ, मैं एज ए वाइफ अपनी वर्किंग प्लेस पे या अपने हाउस वाइफ को फील नहीं कर पा रही कि वो बेहतर कर रही है, तो ये साइको सोशल फैक्टर है। ओके। और इसमें व्यक्ति बहुत जल्दी गिल्ट कॉन्शियस होता है, तो इस स्टेज पर गिल्ट कॉन्शियस होने के कारण ये साइको जो सोशल फैक्टर है, ये एक मेंटली थॉट वीक होते हैं, इसके कारण इफेक्ट आता है आपके ऊपर। ओके, और दूसरा? जेनेटिक तो ये होता है कि जो माता पिता के पास जो सिंड्रोम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो डीएनए के द्वारा हमारे बच्चों में एंटर होते हैं। तो ये जेनेटिक वाला क्या इस ज़रूरी हो गई होगा कि इसमें भी नहीं, इसमें भी कारण है कि जेनेटिक में भी कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है। और एक चीज़ और भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि लोग जेनेटिक को लोग सोचते थे कि इसे केवल मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, जबकि इसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा भी इसे ठीक किया जा सकता है। इसमें बिहेवियर थेरेपी में उसके बिहेवियर को चेक किया जाता है और बिहेवियर के आधार पर उसे पावरफुल अफर्मेशन के द्वारा उसे कभी भी चेंज किया जा सकता है। जी। और तीसरा आपने एक बताया बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ये होता है कि आपके जो केमिकल्स हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं और उस कारण आपके जीवन में ये डिप्रेशन आता है। तो इसमें जैसे सिजोफ्रेनिया है, हाँ, ये एक माइंड की सबसे टिपिकल बीमारी में गिना जाता है। इसमें भी क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा डिप्रेशन में आता है और एंगर होता है, हाँ, बात बात पे साउटेड होने लगता है और एंगर इतना भी नहीं कि उससे कंट्रोल करा जा सकता है और कभी कभी वो अपने को भी भूलने लगता है, राइट। तो ये इसके लक्षण हैं और ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। क्या डिप्रेशन का ही अगला स्टेज, कई बार डिप्रेशन में आने के बाद लोग सुसाइडल टेंडेंसी तक पहुंच जाते हैं? जी बिल्कुल। तो कौन सा वो स्टेप होता है जहां पे अब डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को जाना चाहिए कि अब तो ज़्यादा हो रहा है और इससे ज़्यादा सुसाइडल मतलब सोच भी आना अगर शुरू हो जाए? कई बार जनरली कोई चीज़ नहीं पा पाता है, तब भी वो सोचने लगता है कि सुसाइड कर लूँ मैं। तो ऐसी सिचुएशन को डिप्रेशन ऑब्वियसली हम नहीं कहेंगे, लेकिन डिप्रेशन में किस सिचुएशन पे आने के बाद उसे काउंसलर से मिल लेना चाहिए, डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? मैं कहूँगा जो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो रही है तो उस समय आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग पहले कर लें कि क्या मैं पहले भी ऐसा था, क्या मैं ऐसे ही बात बात पे चीज़ों को इरिटेट होता था। तो अगर आप सेल्फ काउंसलिंग कर लेंगे तो आपको सेकंड स्टेज आने पे थोड़ा कंट्रोल होगा। लेकिन होता क्या है कि मैं सेल्फ काउंसलिंग अपनी करता नहीं हूँ, सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, तो सेल्फ काउंसलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो कारण ये है कि कहीं फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज पर जब व्यक्ति आ जाता है तो उसे काउंसलर से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलर को पता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी चीज़ें चेंज होना है और कौन कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होनी है। इस पर विशेष वो ध्यान, अटेंशन क्रिएट कराता है और आपकी थॉट ऑफ थ्योरी को चेंज कराता है, आपके विजन पर काम करता है। विज़न पे काम करता है, क्योंकि अभी तक हम ये सोच रहे हैं मुझे ये अच्छा ही नहीं लग रहा है, मुझे
तो वही थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत होती है और काउंसलर का काम ही वही होता है। और ज़रूरी नहीं होता है कि वहाँ पर हम किसी बहुत ही एक डॉक्टर के पास तुरंत चले जाएं या फिर फर्स्ट स्टेज पे सेल्फ काउंसलिंग जैसा कि आपने इवन बताया देन काउंसलर के पास विश्वा भारत में बहुत सारी बीमारियाँ, मैं कहूँगा वो माइंड की प्रॉब्लम से शुरू होती। जी बिल्कुल, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी डिजीज़ है तो वो डिजीज़ की मेडिसिन आप ज़रूर खाइए, लेकिन एक बार आप काउंसलर से ज़रूर मिल लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है वो आपके विजन पर कहीं चीज़ें चेंज कर दें, क्योंकि जिस विजन के कारण आपकी ये डिजीज़ पैदा हुआ उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिप्रेशन जनरली अगर काउंसलिंग के लिए लोग जाते हैं तो कितने दिन में रिकवर हो जाता है? एक्चुअल 21 डेज लगता है, क्योंकि 21 दिन के बाद ही किसी थॉट पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। तो 21 दिन औसतन तो लग ही जाते हैं। 21 डेज की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके बाद फिर डिप्रेशन से निजात ईजिली में, मतलब बहुत लोगों को लगता है एक बार डिप्रेस्ड हो गए तो तब बाहर ही नहीं आ सकते, ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल व्यक्ति नॉर्मली हो जाएगा और उसे कभी फील ही नहीं होगा कि मैं कभी इस प्रॉब्लम से ग्रसित। एक चीज़ आपने बताई केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी डिप्रेशन आता है, तो ये तो माइंड का थॉट प्रोसेस हुआ ही नहीं, केमिकल इम्बैलेंस हुआ है, तो ये क्या काउंसलिंग से सही हो जाती है? इसके लिए मेडिटेशन मतलब मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है? नहीं, ये भी मैंने अभी कहा कि अगर मैं सिजोफ्रेनिया को बात कर रहा हूँ, जो बायोलॉजिकल या जेनेटिक्स फैक्टर से आते हैं, तो ये सब जो बीमारियां हैं वो भी काउंसलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ठीक किया नहीं जा सकता है। ओके, तो डिप्रेशन के लिए कुछ मेडिटेशन वगैरह भी होता है क्या? कुछ काउंसलिंग के क्या तरीके पहली हैं? बात तो डिप्रेशन के समय हम उसको पावरफुल अफर्मेशन देते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति है जो वीकर माइंड क्रिएट कर रहा है, वीकर थॉट क्रिएट कर रहा है। तो वीकर थॉट जब क्रिएट करेगा तो उस समय वो चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए इससे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे पावरफुल थॉट देना पड़ेगा कि आई एम ए पावरफुल पर्सन, आई एम ए कैपेबल पर्सन, आई एम ए बेस्ट। तो इस टाइप का जो अफर्मेशन है, अगर वो 21 टाइम इसको रिपीट करता है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, तो नो डाउट उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो डिप्रेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या है, कारण क्या है, निवारण क्या है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें इसमें बची हुई हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम आती है, कलीग्स के बीच में प्रॉब्लम आती है, बिजनेस ओनर और उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉब्लम आती है। और मुझे लगता है ये डिप्रेशन सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि डिप्रेस्ड होने और के एक बाद व्यक्ति का बेस्ट नहीं निकल पाता, एक स्पोर्ट्स पर्सन को भी आ सकता है। जी, तो इसी पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में और डिप्रेशन को और डिटेल में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे हम डिप्रेशन की कैटेगरी में ना आए, आ गए तो कैसे बचें और लोगों को कैसे बचाएं। आपकी फैमिली मेम्बर में या किसी की भी फैमिली मेम्बर में अगर कोई है तो उसके साथ किस तरीके का बिहेवियर करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बिहेवियर अच्छे से करते हैं और चेंजेस आने शुरू होते हैं तभी उसको भी फ़ायदा मिलता है जो डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन बहुत ही साधारण चीज़ है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को बड़ा बना देते हैं तब फिर हम परेशान होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है माई लाइफ विद VR। मैं और राकेश जी मिलते हैं अगले एक डिप्रेशन के एपिसोड में, जिसमें जानेंगे और डिटेल में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सर। नमस्कार जी। YouTube channel My Life with VR।